आप सभी का मगध गुरुकुल क्लियर कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से सभी बैच के विद्यार्थियों के लिए एक कॉमन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय और काम। तो चलिए आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में बोलेंगे समय और काम। ठीक है, समय और काम। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक बढ़िया सा कॉपी ले लेंगे और कलम भी ले लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे और बिल्कुल आपको इस प्रकार से क्लास करना है कि आपको फील हो कि क्लास वर्चुअल नहीं है, रियल है, बिल्कुल क्लास जैसा फीलिंग होना चाहिए। ठीक है, और हम भी आपको बिल्कुल उस टाइप से ही फील कराएंगे जैसे आप लोग क्लास में यहाँ बैठ कर क्लास करते थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, टाइम एंड वर्क को। और एक चीज़ और बता दें कि एक इसी में हम लोग पढ़ेंगे नल और टंकी और इसी में हम लोग पढ़ेंगे काम और मजदूरी। तो देखो तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, इसलिए हम लोग तीनों को इसी चीज़ में क्लियर कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लगातार मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम लोग तीन चीज़ को देखेंगे, टाइम को, वर्क को और इफिशियंसी को। ठीक है ना, ये तीन चीज़ हम लोग देखेंगे। टाइम देखेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग को वर्क करना है, तो वर्क तो होना ही चाहिए। उसके बाद एक देखेंगे हम लोग टाइम, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है टाइम एंड वर्क, लेकिन इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा हम लोग यूज करेंगे, इफिशियंसी। क्या यूज करेंगे? इफिशियंसी, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं ताकत या क्षमता। क्या बोलेंगे? ताकत या क्षमता। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह देखेंगे कि जो हम लोग को पढ़ना है वर्क, तो वर्क में और टाइम में सीधा संबंध हो जाएगा। वर्क में और टाइम में क्या हो जाएगा? सीधा संबंध हो जाएगा। यानी ज़्यादा टाइम तो ज़्यादा वर्क, कम टाइम तो कम वर्क। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इफिशियंसी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर इफिशियंसी क्या होना चाहिए? यहाँ पर इफिशियंसी कांस्टेंट होना चाहिए। इफिशियंसी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। करने का मतलब जो काम करने वाला है, जो व्यक्ति है या मशीन है या वस्तु है, ठीक है ना, क्योंकि मशीन को तो वस्तु के रूप में ही समझेंगे। तो जो काम करने वाला व्यक्ति है या मशीन है यानी वस्तु है, उसका ताकत बराबर होना चाहिए। अगर उसका ताकत बराबर है तो जो कम समय देगा वो कम काम करेगा और जो कम ज़्यादा समय देगा वो ज़्यादा काम करेगा। तो इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट और देखेंगे। देखिए सब कुछ आगे क्लियर हो जाएगा, अभी लगातार आप लोग बने रहेंगे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ आपके दिमाग से बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि यही जो वर्क है ये डिपेंड करेगा इफिशियंसी पर। किस पे? इफिशियंसी पर। इफिशियंसी का मतलब ताकत पे। इसका मतलब हो गया कि जिसका ताकत ज़्यादा होगा वो ज़्यादा काम करेगा और जिसका ताकत कम होगा वह कम काम करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगा कि यहाँ पर टाइम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टाइम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहे, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अभी हम लोग को बस ये जानना है कि वर्क और टाइम में सीधा संबंध होता है, वर्क में इफिशियंसी में सीधा संबंध होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग समीकरण 1 माने थे, नीचे वाला क्या कर लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को मिला देंगे। तो वर्क डिपेंड किया टाइम पे, वर्क डिपेंड किया इफिशियंसी पे, यानी वर्क दोनों पे डिपेंड किया। तो हम लोग सीधा लिख देंगे वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम गुना इफिशियंसी, या इसी को लिखेंगे इफिशियंसी गुना टाइम। इफिशियंसी गुना क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। और देखो एक चीज और, हम लोग ये भी जानते हैं, तुम लोग को रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि जब हम लोग प्रोपोर्शन के साइन को हटाते हैं तो बराबर देते हैं और एक साथ ही साथ एक कांस्टेंट डालते हैं, नियतांक डालते हैं। क्यों डालते हैं? आपको क्लास में क्लियर कर दिए थे। जिसका क्लियर नहीं हुआ है वो जाके रेशियो वाला वीडियो देख लेना, या तो फिर अगर आगे भी रेशियो का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे कि कांस्टेंट क्यों डालते हैं। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो एक के हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इफिशियंसी गुना इफिशियंसी गुना क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक चीज और, अब यहाँ कोई ये भौतिक राशि है नहीं कि कांस्टेंट का कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट का फिक्स वैल्यू हो जाता है 1। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, कांस्टेंट की जगह पर हम 1 रख दें, इसको हटा दें और लिख दें 1 गुना इफिशियंसी गुना टाइम, तो 1 का कोई मतलब रह जाता है, वो तो छिप जाएगा। इसलिए यहाँ कांस्टेंट नहीं डालते हैं। तो चलो इसको हम मिटा देते हैं, तो हो जाएगा वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम। और यही एक फार्मूला बन गया, जिस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे कि पूरे के पूरे जो चैप्टर होगा टाइम एंड वर्क, नल और टंकी का,
उसमें हम लोग 90% क्वेश्चन को इसी एक फार्मूला से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। 90% क्वेश्चन को इसी एक फार्मूला से हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या याद रखना है, वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग चलो इसी को एक बार फिर से लिख देते हैं। जो आपने मेन फार्मूला डिराइव किया है वो इस प्रकार है, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम, ठीक है। ये मेन फार्मूला है। अब देखो यहीं से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इफिशियंसी बराबर वर्क बटे टाइम, ये हो जाएगा दूसरा फार्मूला। और यहीं से हम लोग एक चीज़ और निकाल सकते हैं, टाइम। क्या निकाल सकते हैं, टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा वर्क बटा इफिशियंसी, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला है, और ये तीन नहीं, बस एक ही फार्मूला है, इससे ही बन गया, इससे ही बन गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे और इसी से 90% क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ फिर से हम लोग समझ लेते हैं वर्क क्या होता है। तो वर्क वो चीज़ होता है जो हमको करनी है, क्वेश्चन में आपको जो दिया रहेगा करने के लिए काम, वही आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्क का एक अपना एक लिमिटेशंस होता है कि कितना काम है ना। अब कोई काम है तो उसका एक लिमिटेशंस होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि वो काम ऐसा है कि जिंदगी भर चलता ही रहेगा, है ना। कोई काम हो कि 10 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई 15 दिन में समाप्त होने वाला काम होगा, कोई 2 ही दिन में समाप्त होने वाला काम होगा, कोई 5 मिनट में ही समाप्त होने वाला काम होगा। तो वर्क वो होगा जो हमको करना होगा, ठीक है। इफिशियंसी आप लोग समझ ही रहे हैं, इफिशियंसी का मतलब हो गया क्षमता। अब सवाल है कि किसका क्षमता, तो जो काम करेगा उसका क्षमता, ठीक है ना। काम आदमी करेगा तो आदमी का क्षमता लेंगे, अगर काम महिला कर रही है तो महिला का क्षमता लेंगे, अगर काम करने वाला बच्चा है तो बच्चा का क्षमता लिया जाएगा, अगर काम करने वाला मशीन है तो मशीन का क्षमता को देखा जाएगा, ठीक है। और टाइम क्या हो जाता है, टाइम वही हो गया जो काम करने में जो समय लगेगा, ठीक है। काम करने में समय 10 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे चीज़ को, ठीक है। तो चलिए इसको भी शॉर्ट में जल्दी से लिख लीजिएगा। चलो आगे बढ़े। तो चलिए ये तो हो गया कि इस फार्मूला से हम लोग 90% क्वेश्चन को हल करेंगे। इस फार्मूला से क्या करेंगे, 90% क्वेश्चन को हल करेंगे। लेकिन बाकी 10% क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको टाइम एंड वर्क का जो बेसिक है उसको समझना होगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क के बेसिक रूल को समझना होगा। तो चलो तुम लोग हेडिंग लगा लेना कि टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, मुख्य बिंदु, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, तुम लोग हेडिंग लगा लोगे। टाइम एंड वर्क से संबंधित मुख्य बिंदु, या लिख सकते हो मेन पॉइंट, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहला पॉइंट यह देखेंगे, देखो यहां पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग यह देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में करता है, एक दिन में करता है यानी कि पूरा फिनिश कर देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में क्या करता है, फिनिश करता है, पूरा काम को समाप्त कर देता है, तो वह एक दिन में 1/x काम करेगा, 1/x भाग काम को करेगा, ठीक है ना। पूरे काम का 1/x भाग करेगा। तो चलो उसी बात को यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा। यदि ए, देखो काम करने वाला जो होगा उसका नाम को कैपिटल में लिखेंगे, तो ए यहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु है। तो यदि ए किसी काम को x दिनों में समाप्त करता है, x दिनों में समाप्त करता है, तो वह एक दिन में 1/x भाग काम को करेगा, ठीक है। तो इसको सीधा समझिएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में फिनिश कर देता है, एक कोई आदमी है वो पूरा काम को क्या करता है, एक दिन में समाप्त करता है। अब उसे एक ही दिन काम करवाओगे ना तो पूरे काम का 1/x भाग ही कर पाएगा, ठीक है। तो हम चाहें तो इस पर एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बोल सकते हैं एग्जाम्पल इस प्रकार चलो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको समझना। यदि मोहन किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है, 36 दिनों में समाप्त करता है, तो वह
15 दिनों में कितना भाग काम को समाप्त करेगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है मोहन, वो किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है। तो 36 दिन में समाप्त करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा। तो देखो इसका आंसर बहुत हम लोग सिंपल निकालेंगे। देखो तो ये पूरा काम करता है कितना दिन में, 36 दिन में। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में समाप्त करता है तो एक दिन में 1/x काम करेगा, एक दिन में 1/x काम करेगा। तो देखो तो ये पूरा काम करता है 36 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, तो एक दिन में कर देगा 1/36 भाग काम कर देगा। किसके अनुसार, इसके अनुसार। लेकिन हमको उससे करवाना है कितना दिन, 15 दिन। तो एक दिन में करेगा 1/36 भाग, तो 15 दिन में कितना कर देगा, इसे 15 से गुना कर देंगे, 15 से गुना कर देंगे तो ही कट जाएगा 3 से 5 बार में, और 3 से कट जाएगा 12 बार में। कितना बार कट जाएगा, 12 बार में। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 5/12 भाग, 5/12 भाग। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करो, इसको जल्दी से उतारो। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट को और। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम एंड वर्क से संबंधित मुख्य बिंदु को देख रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा मुख्य बिंदु में हम लोग देखेंगे, दूसरा मुख्य बिंदु में हम लोग देखेंगे। चलो यहाँ पहले हम लोग लिख देते हैं, फिर आपको समझाएंगे, तो इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पॉइंट लिखते हैं कि यदि ए किसी काम के A/B भाग को A/B भाग को T समय में करता हो, T समय में करता हो, तो वह X/Y भाग काम को करने में X/Y भाग काम को करने में यहाँ से हो जाएगा T गुना दिया गया भाग A/B है तो हो जाएगा B/A, उलट देंगे और जो भाग पूछा गया उसको सीधा लिख देंगे, इतना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो एक रूल ये भी हो गया। चलो इसको बढ़िया समझ लो। यदि कोई व्यक्ति ए, देखो नाम है कैपिटल से लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति ए किसी काम के A/B भाग को T समय में करता है, यानी कि यहाँ एक भाग दिया हुआ है और कितना समय में करता है वो भी दिया हुआ है। तो ए किसी काम के A/B भाग को कर देता है T समय में, कितना समय में कर देता है, T समय में। और हम चाहते हैं कि उसी से हम दूसरा भाग काम करवाएं, एक अपने तरफ से एक नया भाग काम करवाएं। तो कितना भाग, X/Y भाग काम करवाएं, तो उसको करने में वो कितना समय लगा, तो जो समय दिया हुआ था उसमें क्या करेंगे, दिया गया भाग से उलट के गुना कर देंगे, और जो भाग आपसे करवाना है उससे क्या कर देंगे, सीधा गुना कर देंगे। और यहाँ जो हल करने के बाद आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। दिन में रहेगा दिन में आ जाएगा, घंटा में रहेगा तो घंटा में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जल्दी से हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो अभी आप लोग नोट किए थे दूसरा पॉइंट, उसी पॉइंट पर आधारित एक क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन है कि मोहन किसी काम के 3/4 भाग को करने में 27 दिन का समय लेता है, तो वह 5/12 भाग को करने में कितना समय लगा, 5/12 भाग को करने में कितना समय लगा। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो कि एक भाग दिया हुआ है और उसका समय भी दिया हुआ है, और एक दूसरे भाग के बारे में समय पूछा जा रहा है। तो हम अभी डायरेक्ट बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए क्या करना, कि जो दिया गया समय है, कितना दिया है 27, उसमें गुना कर दो किससे, तो दिया गया भाग से उलट कर। तो दिया गया भाग 3/4 है ना, तो उलट देंगे तो हो जाएगा 4/3। और जो भाग पूछा गया है, कौन सा भाग पूछा गया है, 5/12 भाग कितना दिन में करेगा, तो पूछा गया भाग है ना, तो इसको क्या करेंगे, सीधा गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5/12 है तो 5/12 से गुना कर देंगे। यानी करना क्या है, दिया गया समय में दिया गया भाग को उलट के गुना करना है, यानी 3/4 को 4/3 लिख देंगे, और जो भाग के बारे में टाइम पूछा है उसको सीधा गुना कर देंगे। यानी यहाँ 5/12 है तो यहाँ भी लिख देंगे 5/12। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करोगे तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर 15 दिन। 15 दिन में वह क्या करेगा, 5/12 भाग को समाप्त कर देगा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। पॉइंट बहुत सिंपल है कि यदि एक किसी काम के A/B भाग को T समय में करता है, तो X/Y भाग को करने में कितना समय लगेगा, T गुना B/A गुना X/Y। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस पॉइंट को जल्दी से उतारिए, सॉरी इस क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए।
हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए तीसरा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि यदि ए अकेले किसी काम को करने में ए प्लस बी के संयुक्त समय से एक दिन ज़्यादा समय ले। अब देखो, दो व्यक्ति के जगह पर एक व्यक्ति अकेले काम करेगा, जैसे दो आदमी जो काम कर रहा था जितना दिन में, उसमें से अकेले एक आदमी काम करेगा तो डेफिनेटली ज़्यादा समय लेगा, है ना। तो पहला व्यक्ति दोनों के तुलना में काम करेगा अकेले तो डेफिनेटली दोनों से ज़्यादा समय लेगा। उसी प्रकार से अगर दूसरा व्यक्ति अकेले काम करे दोनों के तुलना में तो डेफिनेटली अकेले बी भी क्या करेगा, दोनों के समय से कुछ ना कुछ समय ज़्यादा लेगा। तो उसी को यहाँ लिख दिया है लैंग्वेज में कि यदि ए अकेले किसी काम को करने में ए प्लस बी के संयुक्त समय से एक दिन ज़्यादा समय ले, कितना ज़्यादा ले, एक दिन, तथा बी अकेले उसी काम को करने में ए प्लस बी के संयुक्त समय से कितना दिन ज़्यादा ले ले, 22 दिन ज़्यादा ले ले, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिल के √x इंटू 22 दिन में कर देगा, ठीक है ना। यानी जितना अकेले, देखो ए अकेले जितना ज़्यादा समय लिया था, बी अकेले दोनों से जितना ज़्यादा समय लिया था, दोनों को रूट में गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, दोनों का संयुक्त टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, दोनों का संयुक्त टाइम। कहने का मतलब हो गया कि अगर ए अकेले दोनों के समय से 3 दिन ज़्यादा समय ले लेता है, ए अकेले काम करने में दोनों के समय से 3 दिन ज़्यादा समय ले लेता है, अब बी अकेले काम करने में ए प्लस बी के दोनों के समय से, है ना, 18 दिन ज़्यादा समय ले लेता है, तो दोनों मिले कितना दिन में कर देगा, तो 3 गुने 18 दिन में कर देगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राम किसी काम को करने में राम और श्याम के समय से 32 दिन ज़्यादा समय लेता है, ठीक है ना। यानी राम और श्याम जितना समय लेता है उसके तुलना में अब केवल राम काम करता है, अकेले राम काम करता है तो 32 दिन ज़्यादा समय ले लेता है, तथा श्याम अकेले उसी काम को करता है तो राम और श्याम जितना दिन लेता है उसके संयुक्त समय से ये क्या करता है, 18 दिन ज़्यादा समय ले लेता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितना दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए आपको हम बताए हैं कि अगर दोनों मिलकर उसको करेगा तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, राम प्लस श्याम का टाइम। देखो बहुत सिंपल बताए थे, राम और श्याम का टाइम क्या हो जाएगा, √x इंटू वाई। तो x का वैल्यू कितना है जी, 32 है, और श्याम की दोनों के समय से कितना ज़्यादा रहता है, 18। यानी कि इसी को हम हल करेंगे तो हो जाएगा √18 दूनी 36, हाथ में 3, और 18 × 54 और 54 × 3 57, यानी हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा, 576। अब 576 रूट में है ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 24। अब देखो समय का यूनिट दिन दिया है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 24 दिन। यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा। दोनों मिलकर काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा 24 दिन में। अब देखो बहुत इंटरेस्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और देखो इसमें अगर आपसे पूछ दे कि अकेला राम कितना दिन में करेगा, अकेला राम का टाइम पूछ सकता है ना। अरे यहाँ तो दिया है कि राम अकेले किसी काम को करने में दोनों के समय से 32 दिन ज़्यादा लेता है, लेकिन कितना दिन में करता है तो नहीं दिया है। तो देखो तो दोनों कितना दिन में करता है तुम लोग निकाल चुका है, कितना दिन में करता है, 24 दिन में। और राम के बारे में क्या बोला है कि दोनों के समय से 32 दिन ज़्यादा समय लेता है, तो दोनों लेता है 24 दिन, और दोनों के समय से 32 दिन ज़्यादा कौन लेता है, राम लेता है ना। तो क्या करेंगे, उसमें 32 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 56 दिन। यानी राम अकेले काम करेगा तो 56 दिन में कर देगा। उसी प्रकार से तुम चाहो तो अकेला, देखो कलम भी डांस कर रहा है, कभी लाल उग रहा है कभी पीला उग रहा है, कोई बात नहीं है। अकेला अगर आपसे पूछ दे श्याम का टाइम, अकेला श्याम का टाइम, तो देखो तो श्याम अकेले उस काम को करने में क्या करता था, दोनों के समय से 18 दिन ज़्यादा समय लेता था, तो दोनों का समय यहाँ निकाला ना 24 है, तो दोनों के समय बाद 24 में 18 जोड़ दो क्योंकि 18 दिन ज़्यादा लेता है ना, तो यही आ जाएगा तुमको 42 दिन, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप चाहो तो दोनों का समय निकाल सकते हो या बारी बारी से दोनों का अकेले अकेले टाइम भी निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीसरा पॉइंट भी बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, पॉइंट को समझते चलना है, और जब पॉइंट को समझ जाइएगा तो फिर लगातार हम लोग क्वेश्चन को एक साथ शुरू करेंगे। तो देखो हम पहले ही बता दिए हैं कि 90% क्वेश्चन जो है एक ही सूत्र से सॉल्व होगा, वर्क बराबर इफिशियंसी गुने टाइम, ठीक है ना। तो इस पर हम फिर से वापस आएंगे, लेकिन बाकी 10% क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, ये सब पॉइंट्स को समझना है। तो चलो हम लोग मोटा मोटी 3 पॉइंट को समझ लिए हैं, अब हम लोग अगला पॉइंट पे काम करते हैं। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए।
देखिए अगला पॉइंट बहुत सिंपल है। यहाँ पर दो अलग अलग आदमी का डिटेल्स दिया गया है। यहाँ डिटेल्स यह दिया गया है कि यदि पहला व्यक्ति यानी एक किसी काम को अकेले x दिनों में समाप्त कर दे और वही काम को दूसरा व्यक्ति अकेले करे और 22 दिनों में समाप्त कर दे। हो सकता है ना, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी काम को 10 दिन में करें और हो सकता है कि छोटा बच्चा आ जाए तो ज़्यादा समय ले लेगा, हो सकता है कि 25 दिन में कर दे। तो वही दिया है कि ए अकेले किसी काम को 1 दिन में खत्म कर दे और वही काम को दूसरा व्यक्ति बी कितना दिन में खत्म कर दे, y दिन में खत्म कर दे। तो दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, तो x गुने y और बट्टा x प्लस y दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है ना, यानी करना क्या है कि इसमें पहला के समय को और दूसरा के समय को गुना कर देना है, अब बट्टा क्या कर देना है, दोनों के समय को जोड़ देना है। तो फिर से दोनों का समय क्या हो जाएगा, x गुने y और बट्टे x प्लस y। तो बहुत सिंपल है। अगर दो व्यक्ति के अलग अलग टाइम का विवरण दिया रहे और काम दोनों से करवाना रहे तो कुछ नहीं करना है, दोनों के समय को ऊपर में गुना कर देंगे और नीचे में दोनों के समय को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो देखो अभी ट्रिक बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, आगे जाके हम क्लियर कर देंगे कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, ये सब टोटल 100% आप चाहें तो 100% क्वेश्चन को वर्क बराबर इफिशियंसी गुने टाइम सूत्र से बना सकते हैं, लेकिन उसी में से क्या कर रहे हैं कि कुछ टाइप को निचोड़ के और एक टेक्निक के रूप में ट्रिक बना दे रहे हैं, है ना, जो आपको थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को बनाकर दे देगा। ठीक है ना, तो चलो ये हो गया कि जब दो व्यक्ति अलगे अलगे अकेले अकेले एक सौ y दिन में करे तो दोनों मिलकर करेगा तो कितना दिन कर देगा, x गुने y बटे x प्लस y। तो चलो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो जल्दी से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि यदि a अकेले किसी काम को 10 दिनों में करता हो तथा b अकेले उसी काम को 15 दिनों में करता हो। a अकेले कितना दिन में करता है, 10 दिन में, b अकेले कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो अगर दोनों मिल जाए, अगर दोनों a और b मिल जाए तो उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो अभी हम बताए हैं कि a करे x दिन में, b करे y दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर करेगा कैसे, तो दोनों के समय को ऊपर में गुना कर देंगे, यानी कि हो जाएगा x गुने y यानी 10 गुने 15 और नीचे में हो जाएगा 10 प्लस 15। ठीक है ना, तो a आ जाएगा ऊपर में 150 और नीचे में हो जाएगा 15 10 25, ये कट जाएगा 25 से 6 बार में, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 6 दिन। दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि ए वाला टाइप भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग 4 पॉइंट्स को क्लियर कर लिए हैं। पहला पॉइंट था कि ए किसी काम को 1 दिन में समाप्त करता है तो 1 दिन में 1 बटा x भाग काम करेगा। दूसरा पर है कि ए किसी काम के a बटा b भाग को t समय में करता है तो x बटे y भाग को करने में वो कितना समय लेगा, तो t गुना b बटा a गुने x बटे y समय लेगा। ठीक है, तीसरा पर है कि a अकेले किसी काम को करने में a प्लस b के समय से x दिन ज़्यादा समय ले, b अकेले उसी काम को करने में a प्लस b के संयुक्त समय से y दिन ज़्यादा समय ले, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो रूट अंडर x इंटू वाई दिन में करेगा। और उसके बाद अभी पॉइंट्स पर हैं कि a अकेले किसी काम को करे x दिन में, b अकेले उसी काम को करे y दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो करेगा x गुने y बटे x प्लस वाई दिन में। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक कंक्लूजन निकालने वाले हैं। इस कंक्लूजन को समझिएगा। ठीक है ना, या इसी को हम लोग बोलेंगे एक रेशियो निकालेंगे, इस रेशियो को समझिएगा। तो देखो, तो एक व्यक्ति है काम किया 10 दिन में, कौन किया, a, और दूसरा व्यक्ति काम किया 15 दिन में, कौन किया, b। तो दोनों मिलकर कितना दिन में कर दिया, तो दोनों मिलकर कर दिया 6 दिन में। आप कल्पना कीजिए कि अगर हम b को यहाँ कर देते और a को यहाँ कर देते, यानी b करता 10 दिन में और a करता 15 दिन में, तो दोनों मिलकर भी तो 6 ही दिन में करता ना। यहाँ भी दोनों मिलकर कितना दिन में करता, 6 दिन में। तो यहाँ एक रेशियो हम लोग याद रखेंगे, 10 15 और यहाँ का रेशियो 6, 10 15 6। ठीक है ना, तो 10 में कौन रहेगा, तो 10 में a रह सकता है या तो b रह सकता है। 15 में कौन रहेगा, यहाँ a रहेगा तो यहाँ b हो जाएगा, और अगर यहाँ b रहेगा तो यहाँ a हो जाएगा। और 6 में कौन रहेगा, तो हमेशा a प्लस b रहेगा। तो आप चाहें तो इस प्रकार से एक रेशियो को उतार सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर में लिख लीजिएगा ab, यहाँ ba और यहाँ a प्लस b। ठीक है ना, तो हमको एक रेशियो को याद रखना है, 10 15 6। फिर से 10 15 6, 10 15 6। 10 में कौन, या तो a या तो b। 15 में कौन, या तो b या तो a, यानी कि 10 में अगर a है तो 15 में b रहेगा, और नहीं तो अगर 10 में b है तो 15 में a रहेगा। ठीक है ना, यानी जो दो इसमें रहेगा उसका उल्टा इसमें रहेगा। लेकिन 6 में कौन रहेगा, तो 6 में दोनों रहेगा। 6 में कन्फर्म है कि a प्लस b रहेगा, लेकिन 10 में दोनों में से कोई एक रहेगा, 15 में भी दोनों में से कोई एक रहेगा, और 6 में कन्फर्म है कि दोनों के दोनों रहेगा। तो एक रेशियो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, 10 15 6।
और इसको जल्दी से लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? इम्पोर्टेंट रेशियो, इम्पोर्टेंट रेशियो, ठीक है ना। अब देखिए इस रेशियो को हम लोग मैथ कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। तो पहले जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि एक किसी काम को करने में 20 से 15 दिन ज़्यादा समय लेता है तथा दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बताइए कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक किसी काम को करने में क्या करता है तो 20 से 15 दिन ज़्यादा समय लेता है और दोनों मिलकर कितना दिन में कर देता है? 18 दिन में। तो देखो हमको एक रेशियो याद रखना था 10, 15, 6। ठीक है, अब देखो हमको रेशियो याद है 10, 15, 6, लेकिन इस रेशियो को आवश्यकता हमको क्यों है इसको समझिएगा। तो देखो अभी बोल दिया है कि देखो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में। और इसके पहले दोनों मिलकर काम कितना दिन में किया था? 6 दिन में। तो देखो तो 6 का ही रेशियो है कि ना है? तिगुना है, 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे कि हमको तो याद रखना था 10, 15, 6, 10, 15, 6। अब देखो यहाँ पर होता था a प्लस बी, यहाँ पे होता था a प्लस बी। तो देखो तो 6 में होता था a प्लस बी, तो 18 में भी तो दोनों मिलकर है ना। दोनों मिलकर कितना दिन में किया है? 18 दिन में। तो हम क्या करेंगे कि a प्लस बी के सामने 18 लिख देंगे, 18 दिन लिख देंगे। और a कितना गुना हो गया है? 3 गुना हुआ है ना। तो कन्फर्म है कि रेशियो के नियम से a भी 3 गुना होगा और रेशियो के नियम से a भी 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30 दिन और यहाँ हो जाएगा 15 या 45 दिन और ये तो है ही 18 दिन। ठीक है ना, ये तो 18 दिन है ही। अब देखो ये तो कन्फर्म हो गया कि दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहा है। तो एक व्यक्ति करेगा 30 दिन में या एक व्यक्ति करेगा 45 दिन में, तो दोनों का अलग अलग टाइम ही निकल गया। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ए होगा कि बी होगा। तो देखो भाई पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ ए भी रह सकता है और बी भी रह सकता है। अगर यहाँ ए रहेगा तो बी यहाँ आ जाएगा और अगर यहाँ बी रहेगा तो ए यहाँ पे आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर ए को रखें कि बी को रखें, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक किसी काम को करने में 20 से 15 दिन ज़्यादा समय लेता है। 20 से 15 दिन ज़्यादा समय लेने वाला ए है। तो देखो तो 20 से 15 दिन ज़्यादा समय लेने वाला कौन है? ए है। तो देखो तो 15 दिन ज़्यादा समय यहाँ लग रहा है ना, यहाँ 30 दिन है, यहाँ 45 दिन है। तो 15 दिन ज़्यादा समय लेने वाला ए है, यानी कन्फर्म है कि यहाँ पर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। यानी कन्फर्म है कि बी अकेले उस काम को 30 दिन में करेगा। तो आपसे पूछा भी है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला उस काम को 30 दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही। और आपको जल्द ही कल एक और क्लास मिलेगा, इसका सेकेंड, उसके बाद मिलेगा थर्ड क्लास, फिर चौथा क्लास मिलेगा, है ना। यानी जब तक टाइम एंड वर्क, नल और टंकी और काम और मजदूरी समाप्त नहीं हो जाएगा, आप लोग का लगातार क्लास मिलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि अभी इस कॉन्सेप्ट को जो समझे हैं उसको बढ़िया से उतार लेंगे, सभी पर 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन ना भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन का सीरीज हम कल लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो कल के क्लास में हमको कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, कल केवल और केवल क्या करना है? क्वेश्चन को हल करना है। तो चलो ठीक है, आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा।